हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर IIT JEE मेंस एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of September till 6th of September, डिपेंडिंग अपॉन आपका किस दिन एग्जाम है। भाई तो प्रेशर बहुत ही हाई है और आपके एग्जाम कैंसिल होने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। तो अब क्या बचता है? अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, लास्ट के आखिरी के 5 से 6 दिन माय डियर स्टूडेंट्स। और ये 5 से 6 दिन में ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, एक प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग है, स्पेशली केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जो कि आपके PCM ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली स्कोर अबव 90 आउट ऑफ 120 अगर आपने ये प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो कर लिया। तो बहुत ही सिंपल चीजें बताऊंगी आपको, स्टिक टू द पॉइंट। उन चीजों को पहले फोकस करना है क्योंकि ये पूरा प्लान इस तरीके से बनाया गया है। आखिरी के 10 मिनट लूंगी मैं, आपके ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से बेस्ड है पिछले 5 साल के वेटेज सिस्टम पे कि कौन से चैप्टर में कितना वेटेज था, उस चैप्टर को हमने प्रायोरिटी दी है, ऊपर रखा है और उसके बेसिस पे ये पूरा प्लान आपके लिए अरेंज किया है ताकि आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर कर सको और अपना जो एवरेज है, जो अपना रैंक है, उसको एलिवेट कर सको माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 5 डेज का प्लान आपका क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करनी है। और यस, वन मोर थिंग, ये पूरी प्लानिंग आपको एक सिस्टमैटिक वे में नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, डेस्क पे लगा लीजिए, एवरीडे फॉलो अप करिए और देखिए आपने कितना कंप्लीट किया। क्योंकि अगर आप कंप्लीट करते हैं, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल मोटिवेट यू फॉर द नेक्स्ट डे। ट्रस्ट मी, फॉलो दीज थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, यू विल थैंक मी लेटर। यस, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डे 1 से माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट डे यानी आज या कल के दिन में आप जिसे भी टारगेट कर लो, आपको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें नियरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। उसके बाद ये ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें D and F ब्लॉक आ जाएगा, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। अब इस चीज को मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देगा। ये वैसी चीज है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने पर 100% आउटपुट मिलेगा बच्चा। क्यों मिलेगा 100% आउटपुट? क्योंकि ये जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, स्पेशली SP ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। दैट इज द पॉइंट। सो मेक श्योर कि इन टॉपिक्स में आप NCERT की टेक्स्ट बुक को मेन प्रायोरिटी फोकस करके अच्छे से जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए टेक्स्ट बुक में से, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी गो थ्रू कर लीजिए। दैट विल हेल्प यू टू नो, ओके, आई एम वेल बैलेंस्ड एंड वेल फोकस्ड to these kind of questions, I can approach to these kind of questions। आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डे 1 की प्लानिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डे 2 पे। तो डे 2 पे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड होता है और उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और जो कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज होते हैं जो 2-3 चैप्टर को लिंक करके बनाए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स उठाए जाते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट से। सो मोल कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करना, ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को गैसियस स्टेट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रेडॉक्स में और थर्मो में हर जगह अप्लाई किया जाता है। इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन होते ही 1 और 2 क्वेश्चन विच आर रियली टफ। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, वहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फ्रीक्वेंटली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इसी सेक्शन में से ऑलमोस्ट होता है, जो मोल कॉन्सेप्ट से थोड़े कनेक्टेड होते हैं। वहीं पे एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट यू मेक श्योर कि आप गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी फॉर्मूला शीट रेडी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप एंड मोमेंट पे एक दिन पहले फुल रिवाइज एक बार सारे न्यूमेरिकल्स कर सको, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आई मीन टू से जितने भी फॉर्मूलाज है वो रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला शीट रेडी।
और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डे 3 पे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बेसिकली फोकस कर रहा है 11th स्टैंडर्ड को। 11th स्टैंडर्ड का ट्रस्ट मी 11th एंड 12th का इक्वल वेटेज है, 50-50% वेटेज फ्रॉम प्रीवियस 5 ईयर्स। हमारा जो मेंस है वो दोनों क्लासेस पे 50-50% फोकस कर रहा है। सो मेक श्योर टू रिवाइज 11th, क्योंकि 12th तो आपने अभी अभी रिवाइज किया है बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मेन फोकस होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला रीजन है, जहाँ पे आपको ट्रांजिशन ऑब्जर्व करने को मिलता है, रेडियाई निकालने को मिलता है, वेलोसिटी निकालने को मिलता है, और बेसिकली क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों एरिया इस सेक्शन से फोकस करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्पेशली फोकस करना है एमओटी थ्योरी। ये तो आनी ही चाहिए, रिवीजन सब कुछ करना है, लेकिन जो मेन प्रायोर जो आपके कॉन्सेप्ट्स है जो एकदम क्लियर होने चाहिए, जहां से क्वेश्चन उठने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, वो है आपका एमओटी थ्योरी एंड वीएसईपीआर थ्योरी। ये दोनों एकदम प्रॉपर कर लीजिए। इस पे जितने क्वेश्चंस करने हैं उतने कर लीजिए भाई। एक ही दिन है आपके पास, आप रिवाइज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बेस आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक्स और छोटी मोटी ट्रिक्स जो भी आती है उसको कंपाइल कर लीजिए एक जगह, देखिए उससे कितने आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हिला पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए इस केस में भी, फॉर्मूला शीट हो गई विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। और एनसीईआरटी के आपने जो नोट्स बनाए हैं अब तक वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मैंने उस दिन आपको दिया है केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ट्रस्ट मी ये टॉपिक शक्ल से हार्ड दिखता है, पर यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको मतलब बेसिक एनसीईआरटी लेवल का भी केमिकल एंड आयनिक आता है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इस रीजन से हो सकता है, केमिकल या आयनिक। कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक ही क्वेश्चन आया हो इस सेक्शन से, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि यहाँ के सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डे 4 पे। सो एज यू कैन सी डे 4 पे मैंने ऑलमोस्ट सारे फिजिकल के चैप्टर्स रखे हैं। सो आपको सॉलिड स्टेट सोल्यूशन में स्पेशली आपकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है विथ वेंट हॉफ फैक्टर आई, वो सारे करने हैं, ठीक है। और फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इनके यूनिट्स निकालना, इनका रेट कांस्टेंट निकालना, फिर टी हाफ निकालना, अलग अलग कंडीशन में 99.9% कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। तो इसकी भी फॉर्मूला शीट रेडी कर लीजिएगा आप। सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे होने चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए अपने दिमाग में क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए, और सरफेस केमिस्ट्री के लिए आपने स्पेशली ये प्यारी सी बाइबल किताब एनसीईआरटी को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी को, तो कोई आपके मार्क्स सरफेस केमिस्ट्री से नहीं काट पाएगा। चलिए आ जाते हैं डे 5 की तरफ। तो बच्चों डे 5 एंड डे 6 मैंने ऑर्गेनिक के लिए रखा है, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनिक में आपको मेजरली फोकस करना है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स पे, जो कि 11th का कॉन्सेप्ट है, और वहां से जितने भी नेम रिएक्शन है और जितने भी टेक्स्ट बुक के रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 12th की ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें स्पेशली फोकस करिएगा आप कार्बोनिल कंपाउंड को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। एरोमेटिक तो 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। सो कार्बोनिल कंपाउंड को फोकस करिएगा और अमाइंस को, यानी बेसिकली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को आप यहाँ पर फोकस करिएगा। नेम रिएक्शंस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शंस को डेफिनेटली फोकस करिएगा। एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई नेम रिएक्शन आपको डेफिनेटली पेपर में मिल जाएगी, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। मेक श्योर टू रिवाइज ऑल दोज नेम रिएक्शंस। चलिए आ जाते हैं डे 6 की तरफ। तो भाई अब जो हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आपने इसे रिवाइज किया है बोर्ड्स के टाइम पे, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। एकदम थरो एंड फास्ट रिवीजन चाहिए, एकदम फुल स्पीड राजधानी एक्सप्रेस वाला आपका रिवीजन चाहिए। पॉलीमर्स में मोनोमर्स याद कर लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता है बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेम गोज विद द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आप चाहे तो ये डे 6 को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये तीनों चैप्टर्स को इधर कहीं अगर आपको टाइम मिले तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, और आपका लास्ट डे भी ऑर्गेनिक को दे सकते हैं, और पूरा सब कुछ रिवाइज करने के लिए, फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं।
ये फुल प्रूफ प्लान बच्चा फॉलो तभी होगा जब एवरी डे उठ के आपके डेस्क पे ये चीज़ चिपकी हो और आपको पता हो कि आने वाले अगले 4-5 घंटों में आपको क्या करना है या नेक्स्ट 24 घंटे में आपको क्या करना है। और ये आइडिया तब लगेगा जब आप इस प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान को प्रिंट आउट करके डेस्क पे लगा दोगे और मेक श्योर करोगे यू आर कंप्लीटिंग ऑल द टारगेट्स। ओके, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू। एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ कंप्लीट हो जाए ना तो ट्रस्ट मी केमिस्ट्री का पेपर इतना भी हार्ड नहीं आता है कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स यू विल ऑलवेज फाइंड इट ईजी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इसीलिए इतना फोकस करने को कह रही हूँ ताकि आप वहाँ से अपने 10-12 मार्क जो एलिवेट करोगे वो आपके रैंक को इम्प्रूव करने में 110% बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली मदद करेगा बच्चा। सो उसी पॉजिटिव नोट के साथ मेक श्योर आप चेकआउट करें इसका पूरा एकदम सिस्टमैटिक फॉर्मेट। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। गो थ्रू इट एंड पिन इट इन योर क्लास और wherever you sit in your desk, wherever you sit, वहाँ पे पिन करिए और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई करिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा, बाय बाय, सी यू।